जी, आज हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक है रिलेटेड टू ट्रेडिंग डिसिप्लिन। एक बात याद रखें, दुनिया में कोई भी काम हो, किसी भी नौइयत का हो, आपका ज़ाती हो या इज्तिमाई हो, आपका यूँ समझ लें कि घरेलू काम हो या बाहर का काम हो, किसी भी काम को, आपकी एजुकेशन है, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, कोई भी काम उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो प्रॉपर एक डिसिप्लिन्ड तरीके से उसको ना किया जाए, नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ ना किया जाए, उसूल-ओ-ज़वाबित के साथ उसको ना किया जाए। कोई भी काम आप दुनिया में ले लें, कोई भी मैटर आप दुनिया के अंदर ले लें, अगर उसके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो वो काम ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा, वो खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है डिसिप्लिन। तो ट्रेडिंग जैसे इतने पावरफुल बिज़नेस के अंदर आप समझते होंगे भई नहीं, बस मैं जब दिल करेगा, जो दिल करेगा करूँगा, जो मुझे पता है बस उसके हिसाब से मैं करूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। सारी स्किल सीखने के बावजूद अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस नहीं है। ये बात अपने ज़हन में आप अच्छी तरह बैठा लीजिएगा। ठीक है जी? तो आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, ये है ट्रेडिंग डिसिप्लिन। हम इसको थोड़ा-सा देखेंगे डिसिप्लिन होता क्या है, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन से क्या मुराद होती है, ठीक है? और ये वो वाहिद फैक्टर है, जो आपकी तमाम स्किल्स की कीमत आपको जो है ना वो अदा करेगा, और ये वो वाहिद फैक्टर है कि जिसमें अगर आप नाकाम हुए तो तमाम की तमाम स्किल्स आपकी जो है वो किसी काम नहीं आएगी। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, अभी सबसे ज़रूरी और सबसे क्रिटिकल चीज़ आप पहले ये नोट कर लें, आप माशाल्लाह ट्रेड कर रहे हैं। आपको पता हो कि ट्रेडिंग के अंदर आपने जो स्किल सीख ली है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट में स्पॉट रेजिस्टेंस लगाना, ट्रेंड लाइन लगाना, ट्रेड करना। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो आपकी कामयाबी और नाकामी के दरमियान फैसला करते हैं, कि आप एक कामयाब ट्रेडर बनेंगे या आप एक नाकाम ट्रेडर बनेंगे। स्किल सबके पास होती है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, हर किस्म की स्किल लोग सीख तो लेते हैं, लेकिन वो हर कोई कामयाब नहीं होता। क्यों कामयाब नहीं होता? कि वो कुछ बुनियादी चीज़ों की वायलेशन कर रहा होता है, जो उस फील्ड के डिसिप्लिन में आती है। इस तरह ट्रेडिंग के जो डिसिप्लिन के अंदर जो चीज़ें आती हैं मेजर, वो उसमें सबसे पहली और मेजर चीज़ ये है कि आप रीड द न्यूज़पेपर। मतलब न्यूज़पेपर तो आजकल आप नहीं पढ़ते, लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मार्केट्स और बिज़नेसेस वगैरह, इकोनॉमी वगैरह, मुल्कों के हालात वाक़यात, जो दुनिया के दरमियान डिफरेंट किस्म की इंटरेक्शंस चल रहे होते हैं, जंगें हैं, अमन है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मुआहदे हैं, तिजारतें हैं, उन सब से आपको कुछ ना कुछ आगाही रखनी होती है, जिस भी पेयर के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। लाज़मी नहीं सारे। मिसाल के तौर पे मैं अगर गोल्ड पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे गोल्ड के हवाले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि गोल्ड महँगा कब होगा, सस्ता कब हो सकता है। मुझे इस हवाले से खबरों पे नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ बड़ी अहम है। ये ना हो कि आप टेक्निकली बड़ी प्यारी ट्रेड लेके बैठे हो और आपको नज़र आ रहा है कि प्रॉफ़िट है, और अचानक कोई न्यूज़ है और आपको पता ही ना हो, तो आपकी ट्रेड नेगेटिव में चली जाए। तो इसलिए सबसे बुनियादी चीज़ आपको, जिस पेयर पे आपने ट्रेडिंग करनी है, जिन पेयर्स पे आपने करनी है, उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन न्यूज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ये नहीं है कि जब भी देखा लाल कैंडल बड़ी-बड़ी बन रही है, आप ट्रेडिंग में एंटर हो जाएँ और बाय कर लें, और समझ कोई ना आया, मैंने बाय तो कर लिया, इसको मैंने क्लोज़ कहाँ पे करना है। हो सकता है आपको $8 प्रॉफ़िट हुआ हो, आपके नहीं यार थोड़ा और प्रॉफ़िट हो ले, तो उतनी देर में पता लगा कि मार्केट वापस घूम के नीचे $3 $2 पे आई हुई और मिलाकर उल्टी साइड पे चली गई है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ट्रेडिंग प्लान इतना ज़रूरी है, इतना क्रिटिकल है कि इसके बगैर आप कामयाब ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ बड़ी फैक्टर अहम है। उसके अलावा पेशेंस, ये बहुत क्रिटिकल है। कुछ लोग ट्रेड में एंटर होते हैं और उनको घबराहट शुरू हो जाती है। वो देखते हैं कि भई यार $1.5 हो गया है, $2 हो गया है, और जल्दी से ट्रेड ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद देखते थोड़ी देर बाद कि मार्केट उसके ऊपर कहीं आगे गई होती है, तो उनको फिर करता है यार काश मैं ट्रेड क्लोज़ ना करता, तो ये डेढ़ $2 की बजाय मुझे यहाँ पे $22 $20 $18 मिल जाने थे, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों ट्रेड क्लोज़ कर दी। अच्छा, इस साइड पे वो पेशेंस नहीं दिखाता। अच्छा, दूसरी साइड पे जब ट्रेड नेगेटिव साइड में चली जाती है, तो वो स्टॉप लॉस लगाया नहीं होता उसने। ऐसे भी लोग होते हैं, स्टॉप लॉस को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कल की क्लास में। वो फिर क्या करते हैं, फिर वो सब्र कर रहे होते हैं, अभी वापस आ जाएगी, अभी वापस आ जाएगी, देखते हैं अभी आ जाएगी, वो नहीं वापस आती, फिर अकाउंट वॉश आउट हो जाता है, आपके सारे पैसे वो ले जाती है। सो एक बात ज़हन में रखिए कि जिस साइड पे सब्र करना है, उस साइड पे हम नहीं करते अक्सर ट्रेडर, और जिस साइड पे सब्र नहीं करना चाहिए, अपने उनको कट ऑफ कर देना चाहिए,
जो भी आपके लॉसेस आ रहे हो, तो उस साइड पे आप सबर करके बैठे होते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी इधर है तो फिर घूम के आ ही जाएगी, इसने नीचे ही आना है। तो इसी उम्मीद के अंदर आप क्या करते हैं, अपना अकाउंट वॉश आउट करवा लेते हैं, ब्लॉक करवा लेते हैं। सो बी केयरफुल, ठीक है जी। इसके अलावा अगली चीज जो बड़ी क्रिटिकल है वो होती है जिसको आज हम पढ़ेंगे, ट्रेडिंग डिसिप्लिन। ट्रेड योर स्ट्रेटजीज, ट्रेड योर मार्केट, ट्रेड योर पेयर विद डिसिप्लिन। इससे क्या मुराद है इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, ये आज का टॉपिक है। उसके अलावा लो रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, ये कल का हमारा टॉपिक होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, फायदे क्या है इसके, ठीक है जी। और ये यूं समझ लें कि ये आपको मार्केट में जितनी देर आप ज्यादा रहेंगे आपको उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। रिस्क मैनेजमेंट आपको क्या करती है, मार्केट में रहने के लिए वजह फराहम करती है, ठीक है। आप एक ही ट्रेड में, दो ही ट्रेड में अपना सारा अकाउंट खत्म नहीं करते, बल्कि आप वक्तन फवक्तन मार्केट में एंटर होने के लिए आपके पास अमाउंट रहती है, आप मुनासिब सा इस्तेमाल करते हैं, अगर वो चला भी जाए कोई मसला नहीं, दोबारा आपके पास मौका होता है। सो द नेक्स्ट थिंग, द सिक्स्थ थिंग, टेक्नोलॉजी। आपको अपनी ऐप को, अपने सिस्टम को, अपनी ये जो आपके पास टूल है इसको इस्तेमाल करना अच्छे से आता हो। जो भी मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, ट्रेडिंग ऐप है, कुछ भी है, यू नो इट वेरी वेल कि मैंने इसको कैसे यूटिलाइज करना है। सो ये 6 चीजें आपकी सिंपल ट्रेडिंग स्किल से हटके है। अब देखिए इनका ट्रेडिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो स्किल्स है, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये सब असरअंदाज होगी आपकी कामयाबी या नाकामी के ऊपर। जी आज का हमारा जो टॉपिक है हम जरा उसको हम देख लेते हैं, जिसके ऊपर हम जा रहे हैं बात करें। जी आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली ट्रेडिंग डिसिप्लिन के वाले से। तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन को जानने समझने से पहले आपको ये तो पता होगा डिसिप्लिन होता क्या है। सादा सी समझने के लिए तारीफ ये है, आपको अल्लाह ताला ने टांगे दी है जिनसे आप चढ़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, लेकिन अगर छत के साथ सीढ़ियां ना हो तो आपकी टांगे आपकी किसी काम नहीं आएगी। आप छत पे नहीं जा सकेंगे, आप बुलंदी पे नहीं जा सकेंगे, आप कहीं पे चल के नहीं जा सकेंगे। सो ये जो टांगे हैं ये तो आपकी स्किल है, आपकी आपको आपको मिली हुई एक नेमत है, आप इनका इस्तेमाल जानते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टेयर्स नहीं है, सीढ़ियां नहीं है, तो आप छत पर नहीं जा सकते। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर आपने जो कुछ सीख लिया, कैंडल्स, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाय सेल, एवरीथिंग आपने सीख लिया, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। डिसिप्लिन करता क्या बेसिकली, इसको हम आगे भी जाके देखेंगे कि ट्रेडिंग के अंदर जो डिसिप्लिन है बेसिकली ये कामयाबी को आपकी तरफ खींच के लेके आता है। आपको ज्यादा फिर जोर नहीं लगाना पड़ता कि यार कामयाब मैं कैसे होऊंगा। आपको कामयाब होने के लिए कोई खास तिलिस्म नहीं करने पड़ते, कोई अलजबरे, कोई जादू नहीं करने पड़ते। सिर्फ आपने खुद को डिसिप्लिन करना होता है, और जैसे ही आप खुद को डिसिप्लिन करते हैं आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट में होना शुरू हो जाते हैं, कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात क्लियर है कि ये इतना क्रिटिकल टॉपिक है। अब हम देखते हैं दोबारा, ये एक कोड है जैसे आपने पहले देख लिया कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन पुअर ट्रेडिंग एंड प्रो ट्रेडिंग। क्या शानदार अंदाज में उन्होंने इसको वादा किया है कि एक पुअर नकम्मी ट्रेडिंग में और एक अच्छी ट्रेडर में या ट्रेडिंग में जो फर्क है असल में करने वाली चीज, वो क्या चीज है, वो उनका डिसिप्लिन है। ये आखिर में जाके आपको बात समझ आएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जिस बंदे के पास जो है डिसिप्लिन नहीं होता वो क्या नुकसान उठाता है, उससे असरात क्या आते हैं ट्रेडिंग के अंदर। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर उसका डिसिप्लिन नहीं है तो उसको पता ही नहीं होता कि मैंने ट्रेड में कब दाखिल होना है, कहाँ से दाखिल होना है, कोई पता नहीं। बाज का वो ट्रेड में लेट दाखिल हो रहा होता है, बाज का अभी पता ही नहीं लगता मार्केट में किस तरफ जा रहे हो, जल्दी ट्रेड में दाखिल हो जाता है। चेजिंग ट्रेड्स, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी ट्रेड कहाँ पे लेनी, कहाँ से निकलना है, बस जहाँ कैंडल भागती पीछे भागता है। टेकिंग एग्जिट टू लेट, बाज का बैठा रहता है, मार्केट नेगेटिव में जा रही है तो जा ही जा रही है, कहता अभी नहीं थोड़ी देर तक दे तो फिर वापस आएगी। वो इसी इंतजार में अपना अकाउंट वॉश करवा लेता है और जल्दी भी निकल सकता है कुछ भी। यानी फिर वो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा होता, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा होता, वो गैम्बलिंग टाइप या उम्मीदों के साथ वो काम कर रहा होता है, बाकायदा नॉलेज के साथ नहीं कर रहा होता। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये चीजें बड़ी क्रिटिकल है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, कुछ भी कर लें, ये बातें अपने पास सेव कर लें।
कि आप अब चाहते हैं कि आपने ट्रेडिंग सीख लिया है तो आप किस तरह डिसिप्लिन हो सकते हैं। ये 5 मेन कोर बातें हैं जिनको अगर आप नोट कर लें तो आप हो सकते हैं, इन पे अमल कर लें तो आप हो सकते हैं। क्रिएट अ ट्रेडिंग स्केड्यूल। अपना सबसे पहले स्केड्यूल बनाएं, बैठे तरतीब लगाएं, आपके पास कौन सा वक्त ज्यादा है। मार्केट 24 घंटे खुली है और आप किसी भी टाइम मार्केट में बैठ के कमा सकते हैं। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं सुबह के सेशन में और दोपहर के सेशन में ट्रेड करता हूँ। शाम में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, तकरीबन ना होने के बराबर करता हूँ। शाम पे ट्रेड करने की वजूहत ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत टाइम होता है। लेकिन शाम में मार्केट को मैं मार्केट में पसंद नहीं करता, रश बहुत होता है, तेजी बहुत होती है, अमेरिकन मार्केट सेशन ओपन हो चुका होता है। पर मुझे पर्सनली सुबह के सेशन में ट्रेड करना अच्छा लगता है। मेरे पास सुबह टाइम भी अच्छा होता है, फ्रेश होता हूँ। तो आपने सबसे पहले जो आपके पास टाइम अवेलेबल है, आपने अपना स्केड्यूल बना लेना है। ठीक है जी, कोई भी बना लें। मसलन फॉर एग्जांपल मैं बैठता हूँ सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक, उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। फिर मैं बैठता हूँ 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, 5 बजे तक मैक्सिमम, बस फिर खत्म। फिर रात को ईज़ी रहता हूँ, गप-शप, घूमना-फिरना, मिलना-मिलाना। हाँ, कोई ट्रेड ओपन है, जो चल रही है, तो उसको ऑब्ज़र्व करना एक अलग बात है। ठीक हो गया जी? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेक योर स्केड्यूल। इसी तरह स्केड्यूल के अंदर आप पेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने किस पेयर पे ट्रेड करनी है, किस टाइम करनी है। वो आप लेटर ऑन इंशाल्लाह सीखते चले जाएंगे। अगली चीज है, एनी टाइम यू फील इमोशनल सिट आउट। आपका मार्केट ने नुकसान कर दिया है या आपको घर में किसी वजह से झिड़कें पड़ी हैं या कोई मामला कहीं पे आपके साथ ऐसा हुआ कि आप दुखी हैं, गुस्से में हैं, परेशान हैं, तो तब मार्केट में ना बैठे। या मार्केट ने आपका नुकसान कर दिया और अब आपको गुस्सा आ रहा है कि यार ये मार्केट ने मेरा नुकसान क्यों कर दिया है, तब आप थोड़ी देर मार्केट से बाहर निकल जाएं, फ्रेश हो, ताज़ा हवा में जाएं, घूमें फिरें, लोगों से मिलें, गपशप लगाएं, मोबाइल और लैपटॉप थोड़ी देर छोड़ दें, फिर दोबारा फ्रेश होकर वापस आए। मार्केट इधर ही है, मेरे से पहले भी इधर थी, आपसे पहले भी इधर थी। मैंने और आपने दुनिया से चले जाना है, मार्केट ने इधर रहना है। ये कोई आखिरी दिन नहीं है कि आज ही मैंने ना कुछ किया, कमाया, तो मार्केट खत्म हो जाएगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सब्र से, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपने ट्रेडिंग करनी होती है। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो, अच्छे मूड में हो, उतना ही आपके डिसीजन अच्छे होते हैं। तीसरी चीज क्या है? अडेप्ट एट स्ट्राइक, 3 स्ट्राइक एंड यू आर आउट रूल। मसलन आपने एक ट्रेड ली, लॉस, दूसरी ट्रेड ली, लॉस, तीसरी ट्रेड ली, लॉस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप शायद एनालिसिस बहुत अच्छा भी कर सकते हो, लेकिन उस दिन आप नहीं सही कर पा रहे तो छोड़ दें, कल आ जाए, दोबारा आए, फ्रेश आके नया एनालिसिस करें। तो इसको हम कहते हैं, ये वो बुनियादी असूल है जो आपको मार्केट में महफूज रखते हैं और कामयाब करते हैं। आप बैठे रहेंगे पूरा पूरा दिन, 24-24 घंटे, 18-18 घंटे चार्ट देखते रहेंगे, मार्केट देखते रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। बार बार फजूल में ऐसे ही कभी जा दिल करेगा ट्रेड लेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। हमेशा ट्रेड तब लें जब ट्रेड आपकी फेवर में जा रही हो, फिर आप बेशक एक और ले लें। लेकिन अगर आप नहीं तो फिर ना, पीछे हट लें। एनी टाइम यू एंटर अ ट्रेड दैट्स गोज अगेंस्ट यू ट्रेडिंग प्लान, जर्नल इट। कभी आपने ट्रेड ली और आपके ट्रेडिंग के अगेंस्ट चली गई, तो आप नोट करेंगे क्यों, गलती क्या हुई है। क्योंकि अगर आप गलती अपनी नोट नहीं करेंगे, आप कभी भी नहीं सीख सकते, कामयाब नहीं हो सकते। फोर्थ पॉइंट ये है, और अनफॉलो पीपल और ग्रुप्स ऑनलाइन। लोगों ने जनाब धड़ाधड़ क्रिप्टो के फॉरेक्स के ग्रुप बने हुए हैं, हमें ज्वाइन करें, लाखों कमाएं, हजारों कमाएं, दिन रात में ये करें, रॉयल रॉयस लैम्बोर्गिनी ले, कोठियां डाल दें और मुल्क पे छा जाएं और जनाब आप डॉलर्स हजारों कमाएं। ऐसा कुछ नहीं है, इस धोखे से बाहर आ जाए। ठीक है, इन चीजों को सोचना, विजुअलाइज करना, आइडलाइज करना अच्छी बात है, लेकिन ये समझना कि भाई मैंने 4 दिन 5 दिन ट्रेडिंग की है तो अब मैं बैठ के लिस्ट बनाना शुरू कर दूं कि बस अब मैंने एक गाड़ी लेनी है, एक घर लेना है, फिर मैंने ये करना है, ऐसा नहीं है। ये एक हार्ड लॉन्ग जर्नी है जिसमें आपको महीनों सालों भी लग सकते हैं। आपने आस्ता आस्ता ग्रो करना होता है। ये बिजनेस है, जुआ नहीं है कि आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ मिल जाए। तो लिहाजा आप ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको अनरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है जैसे बस ये तो मसला ही कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा काम है करने वाला। सो ये 5 बुनियादी असूल हैं, इनको सामने रख के आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। अच्छा जी, मजीद कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी क्रिटिकल है। प्रिपेयर माइंडसेट टू एक्सेप्ट द रिस्क इन्वॉल्विंग ट्रेडिंग। सबसे पहले ये तय कर ले कि आपको लॉस होना है। जो बंदा ये सोच के आता है ना कि मैंने कमाना है, वो इस मार्केट में नहीं चल सकता। जो मार्केट में ये सोच के आता है ना कि मैंने बचाना है, मतलब लॉस होगा तो मैं लॉस रिकवर करूंगा,
या लॉस नहीं होने दूंगा। तो जो ये सोच के आता है ना मार्केट के अंदर कि मैंने लॉस नहीं होने देना, तो वो बंदा इस मार्केट में रह सकता है। हैव अ हैबिट टू ट्रेड ड्यूरिंग द लिक्विडिटी टाइम, जब मार्केट में मूवमेंट ज्यादा हो तब ट्रेड करें। जब छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है दूर रहे। जब कैंडल प्रॉपर बनती चलती आ रही है, मार्केट सही चल रही है, मसलन मिसाल देता हूँ, दिन में मार्केट सही चलती है, लेकिन 2 बजे से लेके 12 बजे तक मार्केट बहुत स्लो हो जाती है सुबह, और इस तरह रात 11 बजे से लेके रात 2 बजे तक मार्केट बिल्कुल स्लो हो जाती है, डेड हो जाती है। तो इन टाइम के अंदर आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है जी। अवॉइड फियर बाय एक्सेप्टिंग लॉसेस इन ट्रेड, भाई नुकसान कबूल करना चाहिए जरूरतमंदी के साथ। हैव अ रूटीन टू चेक द इकोनॉमिक न्यूज, हैव अ क्लियर नॉलेज, try to study about charts, should back test your trading approach, find डिफरेंट किस्म के आप रूल्स बना सकते हैं। ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह। अच्छा, मजीद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर आप ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान और पहला और बुनियादी तरीका ही होता है ट्रेड विद अदर ट्रेडर्स, कि आपसे पहले जो बाकी ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं उनसे सीख के और उनके साथ मिल के, सीखना एक पहलू है और उनके साथ मिलके ट्रेड करना दूसरा पहलू है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा या उनको लॉस नहीं होता, उनको भी लॉस होता है, आपको भी लॉस होता है, लेकिन वो उससे निकलना, उससे रिकवर करना जानते हैं, नंबर एक। नंबर दो, उनको लॉस बहुत कम होता है आपकी निस्बत, अगर आप खुद से करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे। मसलन अगर आप खुद से करेंगे, 10 ट्रेड्स देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 7 लूज करेंगे, 3 विन करेंगे। लेकिन अगर किसी ट्रेडर के साथ मिलकर करेंगे तो आप 7 विन करेंगे, 3 लूज करेंगे। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। फिर जिस तरह आपने ट्रेड करनी है उसको बार बार डेमो के ऊपर चेक करें, टेस्टिंग करें, बार बार टेस्टिंग करें। आज मैं आपको इंशाल्लाह एक्सिनस के ऊपर एक टूल सिखा दूंगा, जिस टूल के जरिए आप मार्केट को बार बार बगैर डेमो के अलावा आप अपनी स्ट्रेटजी को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। बी श्योर टू हैव इनफ कैपिटल, पैसे आपके पास होने चाहिए जी। ये नहीं है कि आप $10 डाल लें, $20 डाल लें, $30 डाल लें और ये समझ लो कि अब आप यहाँ से हजारों डॉलर कमा लेंगे। हाँ, लर्निंग के लिए, मार्केट को सीखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, कहता भी होता हूँ कि 30, 35, $50, इनसे ज्यादा नहीं और इनसे कम भी नहीं। यहाँ से आप स्टार्ट लें, कोई 2, 4, 5 महीने आप ट्रेड करें इसी के साथ। अगर पैसे आपके खत्म हो जाए, लॉस हो जाए सारा, कोई मसला नहीं, दोबारा इतने ही डलवाए, ज्यादा नहीं। इस झांसे में ना है कि मैं ज्यादा डलवाऊंगा तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। आप ज्यादा डलवाएंगे, स्टार्ट में ज्यादा लॉस हो जाएगा। क्यों? अभी आप सीख रहे हैं, लर्निंग चल रही है आपकी। बी श्योर टू हैव इनफ कैपिटल। ठीक है जी। फॉलो योर रूल्स, ओ ये है डिसिप्लिन, कि आप अपने रूल्स बनाएं तो फिर उनको फॉलो करें। इग्नोर पर्सनल ओपिनियंस, लोग क्या कहते हैं आपने उनकी बातों पे ध्यान देना, अपने स्किल के ऊपर, अपने एनालिसिस के ऊपर ज्यादा गौर करें। और हाँ, कोई एनालिटिकल तौर पे आपको समझाता है ना कि यार आपका एनालिसिस यहाँ पे कमजोर है, ठीक नहीं है, तब आप उसकी सपोर्ट ले सकते हैं। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर। अब आप एक ऐसे बंदे के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपने आप को मेरे साथ कंपेयर करना शुरू कर दें कि सर को तो प्रॉफिट हुआ है तो मुझे लॉस क्यों हुआ है, ऐसा नहीं होगा। आपने कभी भी ट्रेडिंग में अपने आप को, बल्कि दुनिया में, जिंदगी में, किसी भी मामले में, हमेशा आपका मुकाबला अपने आप के साथ होता है। इसकी मैं अक्सर मिसाल देता हूँ। कभी आपने देखा है मैराथन हो रही हो, रनिंग हो रही हो, दौड़ हो रही हो, तो एक बंदा हार जाता है। अब उसके हारने की वजह क्या होती है? क्या हारने की वजह ये है कि बाकी लोग तेज दौड़े? नहीं, उसके हारने की वजह ये होती है कि वो खुद स्लो दौड़ रहा होता है। तो उसको अपनी दौड़ को तेज करना होता है, अपनी दौड़ को बेहतर करना होता है। तो वो क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, किसके साथ? अपने आप के साथ मुकाबला लगाता है। कल अगर मैं इतनी तेज दौड़ा था, हफ्ते बाद इतना तेज दौड़ा हूं, फिर आखिर वो जीत जाता है। सबसे पहले आपको दुनिया में जीतने के लिए ये असूल याद रखिएगा, अपने आप से जीतना पड़ता है। ठीक है जी। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, एजुकेट योरसेल्फ ऑल द टाइम। हमेशा ये मत कहिए कि मुझे आ गया है, मुझे पता लग गया है, मुझे सब आता है। नहीं, ओपन टू लर्निंग, हर टाइम सीखे। सो छोटे से सीखे, बड़े से सीखे। मैं कई दफा अपने बहुत से स्टूडेंट से सीखता हूँ। ठीक है, बात समझ आइए। और जो मुझसे सीनियर है, बेशक मेरे में उम्र से छोटे हैं, मैं उनसे भी सीखता हूँ। मुझे क्या चाहिए कि मुझे नॉलेज मिले जिससे मैं अपनी कामयाबी के जीने चढ़ सकूं। ठीक है जी। लिव अ लाइफ दैट इज बैलेंस्ड, यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको भी। नेवर रिप्लाई ऑन जस्ट वन इंडिकेटर, रिलाई, सॉरी, ये रिप्लाई नहीं, रिलाई आएगा। इंडिकेटर के तो वैसे ही मैं खिलाफ हूँ, मैं इसके हवाले से कुछ नहीं कह सकता। ठीक है जी। चले जी, यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एक ट्रेडिंग प्लान होता क्या है। आपको पता हो कि सर बार बार बात कर रहे हैं यार, ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग प्लान। अच्छा यार, ट्रेडिंग प्लान होता क्या है भाई? सर ये तो बता दे प्लीज, ट्रेडिंग प्लान होता क्या है? तो ले जी, आपके सामने एक मैंने हैंड राइटिंग एक
बनाई हुई है डॉक्यूमेंट सी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो आपके पास आ रही है, इसको डाउनलोड कर लें, वट। अब ट्रेडिंग प्लान, दो किस्म के ट्रेडर्स होते हैं। एक वो ट्रेडर होता है जो डिसिप्लिन को इख्तियार करता है, और एक वो ट्रेडर होता है जो डिसिप्लिन को इख्तियार नहीं करता, बस अफरा तफरी में जब दिल करे जैसे दिल करे मुंह चुक के मार्केट में चले जाता है और कोशिश करता है मैं पैसे बना लूं। तो ये दोनों में बड़ा फर्क होता है, और जो इनका फर्क है वो हम देख लेते हैं। जो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है, सबसे पहली निशानी उसकी क्या होती है कि वो अपने टारगेट्स को डिफाइन करता है। मसलन मैंने एक महीने के अंदर फॉर एग्जांपल $100 अर्न करना है। $100 का मतलब है ऑलमोस्ट 30,000। बहुत बड़ी रकम है यार। हम जरा वो तो देखते हैं ना कि $1 $2, लेकिन आप रुपीज में देखें तो बहुत बड़ी रकम है। तो सबसे पहले जो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है वो अपना टारगेट डिफाइन करता है कि मैंने एक महीने में $100 अर्न करना है, फिर उसको ब्रेक डाउन करता है। तो आपका ये पर वीक बनता है $25, क्या आपने पर वीक $25 अर्न कर दे। फिर वो इसको पर डे ब्रेक कर देता है। तो पर डे जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको पता है मार्केट 5 दिन चलती है, तो 5 5 25, आप सुकून से आराम से हर दिन के 5 6 प्रॉफिट करते जाए। लॉस प्रॉफिट के बाद आपका जो टोटल गेन हो वो अगर डेली का $5 हो तो महीने के एंड में आप 25, हर हफ्ते में, और महीने के एंड पे $100 आप आराम से अर्न कर सकते हैं। मसला कोई नहीं, लेकिन लोग नहीं करते। क्यों? लोगों का दिल करता है बस जब मार्केट में बैठ गए तो सारे पैसे निकाल लें, $100 $50 $70 $30 बैठे रहे निकालते रहे। ऐसा नहीं होगा। ऐसे बंदे को मार्केट क्या करती है, वो रैंडम ट्रेडर होता है, उसका कोई डिफाइंड टारगेट नहीं होता। ठीक है जी। दूसरा डिसिप्लिन का क्या असूल होता है कि आपके पास प्रॉपर प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान हो, क्या आपने मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है। वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर जाके कि ट्रेडिंग प्लान होता क्या है और हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, एक ही ट्रेड में सारा अकाउंट ही दांव पे लगा देना। ये कल इंशाल्लाह क्लास होगी तो आपको समझ आ जाएगी कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और डिसिप्लिन ट्रेडर में इमोशनल लेस होके वो ट्रेड करता है, उसको ना गुस्सा आता है ना परेशान होता है। वो समझता है कि यार ये पार्ट ऑफ द लाइफ है कि बंदे को चीज मिलती भी है चली भी जाती है, तो वो ट्रेडिंग को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है। ठीक हो गया जी। द नेक्स्ट थिंग इज पोजीशन साइज। आपका अकाउंट साइज वो भी बड़ा मैटर करता है। ये नहीं है कि अभी आपको ट्रेडिंग आती नहीं सही तरह से और आप अपने अकाउंट के अंदर $1,000 डलवा के बैठ जाए और समझे कि भाई अब मैं जनाब सही ट्रेडिंग कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा। जिसको ट्रेडिंग नहीं आती वो $1,000 भी डलवा ले या वो $50 डलवा ले, वो लॉस करेगा। जिसको ट्रेडिंग आती है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास अकाउंट कितना बड़ा है कितना छोटा है। हाँ, छोटे अकाउंट में भी प्रॉफिट निकाल लेता है, उसके हिसाब से निकलेगा। लेकिन अगर उसके पास बड़ा अकाउंट होगा तो वो बड़े अकाउंट के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट निकाल लेगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग डिसिप्लिन के ऊपर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ गया वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, बस उसने अपनी ट्रेड ली, टारगेट पूरा हो गया, गुड बाय टू द मार्केट। अब वो चुप करके लैपटॉप बंद करेगा, बाहर घूमेगा फिरेगा मिलेगा, गपशप करेगा, सीखेगा सिखाएगा, इस तरह लगा रहेगा, मुसलसल एक प्रोसेस में रहेगा। ठीक हो गया जी। नो रिवेंज ट्रेडिंग। आज उसने ट्रेड ली, मार्केट ने लॉस कर दिया, उसे गुस्सा आ गया, कहता है यार बस अभी मैंने मार्केट से सारे पैसे लेके बाहर आना है। तो मार्केट में बार बार ऐसे ही गुस्से में एंटर होगा। इसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट से इंतकाम लेना। मार्केट से कोई इंतकाम नहीं ले सकता। मार्केट से इंतकाम कुछ भी नहीं होता, मार्केट से रिवेंज नहीं होता, मार्केट से रिकवरी होती है। रिकवरी हमेशा थोड़ी स्लो होती है। आपको अंदाजा होता है कि अगर आपने एक ट्रेड में $10 उड़ा दिए हैं तो ये आपके चले गए, जाने तो नहीं चाहिए, मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने इतने डॉलर अगर आपके चले गए हैं तो अब आपको वेट करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपके वो $10 हो सकता है 2 3 दिनों में रिकवर हो। जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। और ये जो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है 90% ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये कामयाब होते हैं, ये प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। बाकी जो ट्रेडर परली साइड पे आप देख लें, नो डिफाइंड टारगेट, नो ट्रेडिंग प्लान, नो और पुअर रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल लगे होते हैं जज्बाती होके, और देखते नहीं मेरे अकाउंट का साइज क्या और मैंने ट्रेड कितनी करनी है, मुंह चुक के बस ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग लगा रहे होते हैं और अकाउंट भी जा रहा होता है और सारा कुछ। और उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग, हर जो बुरी आदत है वो इनके अंदर आई होती है। और एंड क्या होता है फिर इनका कि इनका अकाउंट वॉश आउट हो जाता है। वॉश आउट मतलब सारे पैसे उसके खत्म हो जाते हैं। सो ये आपको याद रहे, आपने ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। आपने ट्रेडिंग करनी है डिसिप्लिन के साथ। आपने ट्रेडिंग रैंडम नहीं करनी। ठीक है। रैंडम ट्रेडिंग का मतलब ये है
कि आप मार्केट में रहना नहीं चाहते, आप ये काम करना नहीं चाहते, बहुत जल्द आप इस काम से दिल बर्दाश्त होके इस काम को छोड़ने की तैयारी में फिर रहे हैं। तो लिहाजा खबरदार रहें, और ट्रेडिंग अपना स्टाइल जो है उसको आप यानी डिसिप्लिन तरीके से आप उसको करें। अभी मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ जो आपके लिए नहायत ज़रूरी है, अहम है, कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने ट्रेडिंग प्लान को कैसे बनाते हैं, कैसे आपको बनाना चाहिए, आपके लेवल पे ट्रेडिंग प्लान होगा क्या, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डिसिप्लिन क्या होगा उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और उस डिस्कशन में जाने से पहले एक आखिरी स्लाइड में आपसे शेयर करता हूँ, इसको आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल रखी हुई है कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप जरूर ट्रेडिंग करें, आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो आपने, मैंने जिस तरह कहा कि आपने अकाउंट साइज 35 या 50 से बड़ा नहीं रखना, ठीक है। लॉट आपने जो लगानी है वो मिनिमम लगानी है हमेशा 0.01, इससे ज्यादा लॉट कतअन नहीं लगानी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगली चीज क्या है, आपने अपने मंथली वीकली डेली टारगेट्स मुतय्यन करके फिर ट्रेड करनी है। ऐसे ही जब दिल करे, जितना कमाने का दिल करे उतना घुसने की कोशिश नहीं करनी, मार्केट आपको बहुत बुरे तरीके से नाकाम करेगी और परेशान करेगी। उसके अलावा आपने डेली टारगेट्स के अंदर आपने अपने डिफाइन करके मंथली को उसका डेली टारगेट निकालना। देन आफ्टरवर्ड्स आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स डिफाइन करनी है कि मैं कितनी ट्रेड्स दूं कि मेरा डेली का ये टारगेट जो है ये अचीव हो जाए। तो एज सिंपल एज दैट, आपको अगर ये समझ लग गई, आपने अपना प्लान बना लिया, तो इनशाला ये आप जेहन से बात निकाल दें कि मार्केट आपको पैसे नहीं देगी। मार्केट इनशाला इनशाला आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी, और आप यकीन करें जल्द अज जल्द एक अच्छे कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे, और बहुत सी आप अपनी जिम्मेदारियों को, मामलात को, फाइनेंशियल सूरत हाल को बेहतर कर सकेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं कि हमें किस तरह हमने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी है मार्केट के अंदर, और किस तरह हमने मार्केट से ट्रेडिंग प्लान अपना हम कैसे बनाते हैं और कैसे हम ट्रेड करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लूंगा, अगर आप दोनों में से कोई क्वेश्चन करना चाहें, कोई बात पूछना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम चले जाएंगे अपने चार्ट के ऊपर। जी, कोई सवाल, कोई बात आप पूछना चाहें तो चले। सर फिलहाल तो कोई नहीं, बाकी मैं आपसे कर लूंगा राब्ता अगर कोई हुआ तो। जी ठीक, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। चले जी, हम चलते हैं, जरा हम चार्ट पे जाके इन चीज़ों को समझते हैं कि ट्रेडिंग प्लान होता क्या है जी। ठीक है, उसके बारे से मैं कुछ आपको इमेजेस भी शेयर कर दूंगा, रिटर्न में मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हुए हैं, वो शेयर भी कर दूंगा। लेकिन मेजर जो चीज़ है वो हमें ये समझना है कि ट्रेडिंग प्लान होता क्या है। तो उसमें हमने अपनी तरतीब लगानी है, एक ट्रेडिंग प्लान अपना बनाना है। आप अपना अपना चेकआउट कर सकते हैं, मैं कुछ बेसिक रूल्स चाहूंगा मैं आपके सामने रख दूं, ताकि जब आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं तो आपको ट्रेडिंग प्लान बनाने में आसानी हो। ठीक है जी, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हम सुबह उठते हैं फ्रेश, वेकअप, हम अपना ट्रेडिंग बना रहे हैं, डिसिप्लिन, वेकअप टाइम, ठीक है जी। अब आपको पता है कि आप किस टाइम उठते हैं और क्या करते हैं। वेकअप टाइम से मुराद जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है जी। अब आपने सुबह जब उठना है, और उठने के बाद आपने ट्रेड करनी है और आपका काम है ट्रेडिंग, आप समझते हैं कि मैंने ट्रेड करनी है, तो आपने सुबह उठ के पहला काम क्या करना होता है। आप अगर मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करना चाहते हैं, इवनिंग सेशन में ट्रेड करना चाहते हैं, आफ्टरनून सेशन में ट्रेड करना चाहते हैं, आप सबसे पहले अपने लिए टाइम पीरियड डिफाइन करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, नमाज अदा की,
और 6 बजे से लेके 7 बजे तक नमाज वगैरह पढ़ के फारग होके तो मैं मार्केट का एनालिसिस करता हूँ। मेरा डिसिप्लिन ये है कि मैं मार्केट का एनालिसिस करता हूँ, फ्रेश मार्केट का, कि मार्केट आज क्या कर रही है, कौन सा पेयर क्या कर रहा है। ठीक है जी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एनालिसिस बहुत जरूरी है। विदाउट एनालिसिस ऐसे ही कैंडल्स बड़ी बड़ी बनती देख के मार्केट में दाखिल नहीं होना। हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग डिसिप्लिन की। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उठते हैं और मार्केट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, अब आप देखते हैं, आप एक बनाते हैं यहाँ पे 7 बजे के बाद, मैं 7 बजे से लेके या 7 बजे कर लें, 7 बजे मैं एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ। वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट मतलब कि किन किन पेयर के ऊपर ट्रेड बन रही है और मुझे किन किन पेयर पे ट्रेड लेनी है, उनको मैं अलग कर लेता हूँ, अपने लिए नोट कर लेता हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जहां जहां पे मार्केट में पॉसिबिलिटी होती है तो मैं वहां पे एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है जी। फिर मैं मार्केट में एंटर होता हूँ। मैं अभी सिर्फ अपना एक आपको शेड्यूल या डिसिप्लिन बता रहा हूँ कि एंटर होता हूँ मार्केट में, और फिर मेरी ट्रेड जो है वो, फॉर एग्जांपल अभी एंटर में हो गया मार्केट में, लेट से 7 सवा 7 बजे, तो मेरी वो जो ट्रेड है वो चलती है कब तक, कब से कब तक चलती है तकरीबन, वो मैंने आपको जैसे बताया कि 8 बजे फॉर एग्जांपल ले लें, 8 से लेके शाम 4-5 बजे तक मैं मार्केट में मेरी ट्रेड्स एक्टिव होती है। प्रॉफिट लॉस चल रहा होता है, जो भी हो जाए वो बात की बात है। सो मैं जब सुबह उठता हूँ तो पहला मेरा काम क्या है डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैंने सुबह उठना है, तो मैंने अपनी, लोग इसको मेडिटेशन कहते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपनी नमाज अदा करूँ, तलावत करके, अज़कार करके, अल्लाह ताला से खैर और बरकत की दुआ करके मैं बैठ जाऊँ, और उसके बाद सबसे पहले मैं एनालिसिस करूँ। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, मैं सुबह के वक्त एनालिसिस कर रहा होता हूँ। अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहें, और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि आप मुझे नेक्स्ट वीक ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीक हमने मिलकर डेमो ट्रेडिंग करनी है। अगर आप एक हफ्ता मेरे साथ सुबह लगा लें ट्रेडिंग के अंदर, या चले ऐसे कर लें कोई भी टाइम जो आपके लिए इजी हो, सुबह या रात में, जिस तरह ये टाइम है, हम क्लास वाले टाइम को भी यूज कर सकते हैं। तो हम एक अपना अपना स्केड्यूल बना लेंगे कि हमने उस टाइम बैठ के मार्केट का एनालिसिस करना है पहले, फिर उस एनालिसिस के बाद हमने मार्केट में जिन जिन पेयर्स पे पॉसिबिलिटीज बन रही है ट्रेड की, हम उनको देख लेंगे, और फिर हम ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। तो पहली चीज क्या है कि आपने मार्केट का एनालिसिस करना होता है, ये आपके डिसिप्लिन का पहला बुनियादी उसूल होता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है, बस कोई इश्यू नहीं है। दूसरी चीज क्या है मार्केट के अंदर, दूसरी चीज ये है कि अब आपने ये चेक करना है कि आप हैं कौन, यानी एनालिसिस कैसे करना है। जो हम बात कर रहे हैं एनालिसिस, आपने सुबह उठना है, मार्केट का एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस के लिए आपको पता है कि आप क्या है, डे ट्रेडर, डे ट्रेडर, आप डे ट्रेडर। तो मैंने आपको बताया कि आपने मार्केट में क्या करना है, जाना है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है जी, 4 आवर पे, ठीक है जी, सादा सी बिल्कुल तरतीब के साथ 1 आवर पे, ठीक है जी, और इन दी एंड आपने जाना है 15 मिनट पे। ले जी, आपका एनालिसिस भी डिसिप्लिन तरीके से होना चाहिए, ऐसे ही पुट्ठी सीधी लाइनें नहीं जा रही हो। एक आपने डेली पे, 4 आवर पे, H1 पे और 15 मिनट पे। डेली पे आपने सिर्फ क्या करना सॉरी, मैं आपको बता चुका हूं कि डेली पे आपने क्या करना है, डेली पे आपने एक्सट्रीम लेवल्स लगाने हैं, मेजर एक्सट्रीम लेवल्स, जो डेली के लेवल होते हैं, एक्सट्रीम लेवल्स लगाने हैं, इनको हम मेजर डेली लेवल्स ही बोलते हैं। ठीक है जी, एक्सट्रीम लेवल्स। और उसके अलावा अब आपने H4 पे आ जाना है, और H4 पे आके आपने क्या करना है, अगर तो इन लेवल्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना है तब भी ठीक है, या आपको अगर फर्दर कोई H4 पे लेवल नजर आ रहा है, आपने उसको भी प्लेस कर लेना है। ये एक्सट्रीम लेवल आपके डेली के लाएंगे, और जो H4 का लेवल होगा उसको हम मेजर या की लेवल ही बोल सकते हैं, या मेजर लेवल बोल सकते हैं, मेजर लेवल्स, ताकि आपको दोनों का फर्क रहे ना, मेजर लेवल्स। ठीक है जी। तो 4H4 पे आपने सिर्फ इतना सा काम करना है। उसके बाद आपने आ जाना है H1 पे। H1 पे आपने सबसे पहला काम करना है, आपने ट्रेंड फाइंड करना है। भाई ट्रेंड कौन सा चल रहा है, सबसे पहले आपने, अब आपका क्योंकि ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, मैंने आपको बताया था कि 1 आवर और 15 मिनट आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है। ये पहले वाले जस्ट एक मार्केट का ओवरव्यू लेने के लिए होते हैं, ट्रेंड फाइंड करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने मार्केट के अंदर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी है जिस पे आपने ट्रेड करनी है, इसको हम बोलेंगे की लेवल्स।
की लेवल्स, क्योंकि आपने इधर काम करना है, ऊपर वाले लेवल्स पे आपका इतना वो सिर्फ नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो लेवल जब आ रहे हो फिर आपको थोड़ा मोहतात रहना होता है, तगड़े लेवल होते हैं। अदरवाइज आपके जो ट्रेडिंग लेवल्स हैं वो 1 आवर पे होते हैं, उनको हम की लेवल्स कह लेते हैं अपनी आसानी के लिए, फर्क करने के लिए। ठीक हो गया जी, की लेवल्स। उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, आपने देखना होता है 15 मिनट पे चले जाना। अब 15 मिनट पे जाके आपने क्या देखना है कि कैंडल्स क्या कर रही है, कैंडल्स को आपने देखना है 15 मिनट पे जाके। कैंडल्स कहां पे, आपको दो जगह पे कैंडल्स चाहिए, यहां सपोर्ट पे चाहिए, या आपको कैंडल रेजिस्टेंस पे चाहिए। जिस भी करेंसी पेयर या जिस भी फॉरेक्स पेयर, ट्रेडिंग पेयर के ऊपर अगर मार्केट में कैंडल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं है, आपने उसमें एंटर नहीं होना, वेट करना है जब तक आपकी मर्जी की जगह पे कैंडल ना आ जाए। इसको हम कहते हैं, ये आपका इंट्राडे एनालिसिस है। अब आपने ये एनालिसिस तो कर लिया, बड़ी अच्छी बात है जी, एनालिसिस आपने कर लिया। तो अब पीछे रह क्या गया, पीछे अब रह गया कि अब मैंने एनालिसिस के बाद मार्केट के अंदर, ये तो मेरा था टेक्निकल पहलू, टेक्निकल पहलू मुकम्मल हो गया। अब डिसिप्लिन क्या है, अब बारी आती है डिसिप्लिन की। ठीक है जी, अब बारी आती है मेजर डिसिप्लिन की, वो आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। चले मैं आपको एक पेयर के ऊपर इस तरीके से एनालिसिस करके दिखा देता हूं, ताकि आपके जहन में एक दफा ताजा हो जाए। हम ये पेयर एक खोल लेते हैं जी, ये पेयर है जी AUD USD। सबसे पहले डेली पे जाएंगे जिस तरह हमने तय किया। जी, ये हम डेली पे चले गए। तो डेली पे जाके हमने क्या किया था, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हम लगाएंगे एक्सट्रीम लेवल्स। सबसे एक्सट्रीम लेवल ये है, एक लेवल ये लग गया, इसको हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, और थिकनेस इसकी हम 3 कर देंगे। और अगला एक्सट्रीम लेवल मार्केट का फिलहाल ये है, वो हमने इधर लगा लिया, इसको भी हमने ब्लैक कर दिया। अब हमारा ये मार्केट जो है इन दो लेवल्स के दरमियान एक्सट्रीम लेवल्स है, और सबसे तगड़े लेवल है, मजबूत लेवल है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने दूसरा काम क्या करना है, इधर इतना नहीं करना है, अगला काम आपने करना है H4 पे चले जाना है। इंटरनेट लगता है स्लो थोड़ा सा, चले जी H4 आ रहा है। H4 पे आपने क्या करना है, आपको अगर फर्दर कोई लेवल नजर आ रहे हैं तो आप वो प्लेस करेंगे। मुझे यहाँ पे लेवल नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ प्लेस करके। एक मार्केट का जो बड़ा अहम लेवल है वो ये है, इस जगह पे। यहाँ पे मार्केट बार बार टकरा रही है और नीचे ऊपर जा रही है। इसको मैं थिकनेस इसकी 2 करके इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ये मेरा पता लग जाएगा कि पहले वाला मेरा एक्सट्रीम लेवल्स है, ये मेरे वाले मेजर लेवल्स है। इसके अलावा कोई और लेवल के पे बन रहा हो तो आप लगा सकते हैं, बिल्कुल ये बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट बार बार बाउंस नहीं बाउंस कर रही है, यहाँ पे ये इस जगह पे ले जी। और एक मेरा मेजर लेवल बिल्कुल इस जगह पे आ गया, ये ले। तो अब मेरे इसके अलावा कोई और लेवल नहीं बन रहे, ठीक है। ये है, लेकिन ये छोटे लेवल हैं, इनको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। मेजर लेवल लगाने आपने जहाँ मल्टीपल टाइम मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ रिजेक्ट हो रही हो। ठीक है जी। अब हम देखते हैं, चलते हैं 1 आवर पे, यहाँ तक सिर्फ इतना ही था। अब हम चलते हैं 1 आवर पे, 1 आवर पे क्या हो रहा है देखते हैं। अब हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम आ गया जी। अब हमने देखा है जी 1 आवर के ऊपर के मार्केट 1 आवर में ऊपर से नीचे आई, डाउन ट्रेंड था मार्केट का, यहां से यहां तक मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है। ठीक है जी, यहां तक। उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड को तोड़ दिया, और फिर मार्केट यहां से अप ट्रेंड में चली गई। अप ट्रेंड शुरू है, जा रहा है अप ट्रेंड, और अभी भी मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, मार्केट कमजोर है, इसको हम ट्रेंड नहीं कह सकते वैसे। हमने शुरू में नहीं पढ़ा था साइडवेज, कि जब मार्केट ट्रेंड से निकलती है, अभी डाउन ट्रेंड से निकली है ना, तो अभी उसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया था, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही सही तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट अभी रेंज में है। ये देखिए, तकरीबन बराबर मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही है, इसको हम बोलते हैं रेंजिंग मार्केट है। बहरहाल हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हम इसको फिलहाल ये तस्वीर करते हैं कि ये अप ट्रेंड, हम एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, यहाँ तक ये अप ट्रेंड मार्केट में था, उसके बाद मार्केट ने तोड़ दिया अप ट्रेंड को, और अब मार्केट ना यहाँ से अप ट्रेंड खत्म हुआ, और मार्केट अभी किसी ट्रेंड में नहीं है, रेंज के अंदर है। जब तक मार्केट इसमें से किसी साइड से निकलेगी नहीं, तो हम मार्केट में ट्रेंड नहीं देख सकते, ट्रेंड नहीं है। इधर को निकल जाएगी अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, इधर को निकल जाएगी तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। बहरहाल हमारा ये मसला नहीं, हमने एनालिसिस करना है फिलहाल। तो हमने क्या किया, ट्रेंड फाइंड कर लिया कि मार्केट में इस वक्त
ना डाउन ट्रेंड है ना अप ट्रेंड है, बल्कि दोनों खत्म होके अब रेंजिंग चल रही है। अब रेंजिंग के अंदर हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लेस करेंगे। ठीक है जी, चलाएं, करते हैं मिलके करते हैं। ये हमारा, आपको मैंने बताया 4 आवर का लेवल था, और आप देखें 4 आवर का लेवल कितना शानदार आ रहा है उस जगह पे जहां से मार्केट बार बार टकरा रही है। इसका मतलब ये लेवल बहुत तगड़ा है। हम इसको रिफाइन कर लेंगे थोड़ा सा। लाइन पास का जब आप जूम इन जूम आउट करते हैं तो रिफाइन आउट हो जाती है। ये लीजिए, यहाँ पे अब हम 1 आवर के ऊपर अपना जोन लगाएंगे, का रेजिस्टेंस जोन लगाएंगे। ले जी, ये आपकी 1 आवर पे रेजिस्टेंस लग गई है। ठीक है जी, ये आपकी है रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे ठीक हो गया। दूसरा अब आप देख लें सपोर्ट का भी बन रही है। अब आप दूसरे लेवल पे सपोर्ट लगाएंगे, वो यहाँ बन रही है। ये आपकी हो गई मार्केट की सपोर्ट। इसको कलर कलर हम कर दें ग्रीन। सो आपने एनालिसिस करके आप इस नतीजे पे पहुंच गए कि मार्केट इस वक्त ना रेजिस्टेंस पे है ना सपोर्ट पे, दरमियान में फिर रही है। तो अभी आपने मार्केट में एंटर नहीं होना। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मार्केट ये सपोर्ट पे आई हुई है, तो अब हमने देख लिया मार्केट सपोर्ट के ऊपर है। 1 आवर के ऊपर हमने अपने की लेवल्स लगा लिए हुए हैं कि हमारे मार्केट में ये मेजर मेजर लेवल्स, इसको सॉरी की लेवल्स कहते हैं, ये हमारे की लेवल्स हैं। तो अब हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आपने ट्रेड करनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ले जी, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखें क्या हो रहा है। मार्केट अभी ना सपोर्ट पे है ना रेजिस्टेंस पे है, बल्कि मार्केट अभी किस तरफ जा रही है, मार्केट अभी सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश आ रही है, और जाएगी, पहुंच जाएगी। लेकिन यह है कि हमारे लिए जरूरी है कि हम मार्केट पे ये फोकस रखें कि मार्केट है कि नहीं सपोर्ट पे। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम वेट करेंगे। देखते भी हम किधर गया पेयर हमारा, ये रहा, ये देखिए। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपको मैं ना एक वो बता रहा था ना कि आप एक्सिस के ऊपर अपनी ट्रेड को चेक भी कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखें। मैं कहता हूं कि इसको मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे। अभी हम मिलकर ट्रेड करते हैं, ठीक है। आपने मेरे साथ मिलकर ट्रेड करनी है कि हम एंट्री कैसे लेते हैं। इसको हम कहते हैं बैक टेस्टिंग, या बैक टेस्टिंग करने लगे हम। ये देखें, मार्केट यहाँ थी, मैं प्ले करूंगा यहाँ से, मार्केट ऊपर जा रही है और रेजिस्टेंस के साथ टकराई, और यहाँ पे कौन सी कैंडल बन गई है, दो, दोनों इन्वर्टेड हैमर्स बन गए हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो जो पहले वाला ग्रीन वाला इन्वर्टेड हैमर है वो छोटा है, और ये वाला उससे बड़ा है। बेरिश गल्फिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने को किया हुआ है। तो मैं आपकी जगह होता, मार्केट में रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये बन जाता, तो मैं मार्केट में यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन कर देता। जैसे ये कैंडल क्लोज होती, यहाँ पे मैं सेल की ट्रेड अपनी ओपन कर देता, स्टॉप लॉस मेरा रेजिस्टेंस के पीछे होता, और देखें, ठीक है। और ये ट्रेड अभी कामयाबी के साथ चल रही है, और मार्केट ने सपोर्ट पे आना है। सो इस तरह मार्केट में एंटर होते हैं। अगर हम पीछे जाके देखना चाहते हैं, हम पीछे भी देख सकते हैं। आए देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से इसको करते हैं, और मार्केट को हम ले लेते हैं जी, यहाँ से ले जी। अब हम प्ले करते हैं इसे, प्ले करके देखते हैं। सपोर्ट से मार्केट उठ रही है, रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। अभी नहीं, अभी हम वेट करेंगे। कोई ऐसी कैंडल नहीं बनी जिसकी वजह से हम एंटर हो। लगा तो ऐसे जैसे भी मार्केट नहीं चली जाएगी, लेकिन कैंडल कोई नहीं बनी हमारी मर्जी की। और ना ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये एरिया है। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने पूरा कोशिश की इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाए। हम अभी भी एंटर नहीं होंगे कि भाई रेजिस्टेंस आ गई है, जल्दी से एंटर हो जाओ। नहीं, वेट करेंगे। देखिए मार्केट में यहाँ पे अभी भी पावर ज्यादा। अब ये देखिए, ये कैंडल, ये कैंडल हमें चाहिए इस जगह पे, ये वाली इन्वर्टेड हैमर, बड़ा प्यारा इन्वर्टेड हैमर बन गया। अब आपने रेडी हो जाना है कि मार्केट ने यहां से नीचे जाना, भी आपने एंटर नहीं होना। ये देखिए जी, अब मार्केट ने इनकार कर दिया ऊपर जाने से, और बड़ी सारी कैंडल फेंकी है। अब आप यहां से एंटर हो सकते हैं जहां पे कैंडल क्लोज हुई है। यहां से आप स्टॉप लॉस आपका ऊपर होगा, और आपका टारगेट होगा नीचे सपोर्ट में। ठीक है जी, अब आप प्ले कर दें। तो थोड़ा आगे करते जाएंगे, ट्रेड चल रही हमारी अभी।
इसको थोड़ा और हाई कर लेते हैं, ट्रेड चल रही हमारी। ले जी, यहाँ पे मार्केट ने हमारे टीपी को हिट कर दिया और हमारा प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट में बुक हो गया। अब यहां से देखें, दोबारा आपको ट्रेड मिल रही है, आपको नजर आ रही होगी क्या ट्रेड मिल रही है। 1 2 3, 3 वाइट सोल्जर बन गए। तो जैसे 3 वाइट सोल्जर बनेंगे, मैं यहां से एंटर होगा, सॉरी सेल की लगा दी मैंने, बाई की लगाऊंगा। लेफ्ट पे क्लिक किया, लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐसे, स्टॉप लॉस नीचे, और प्रॉफिट मेरा रहेगा ऊपर यहाँ पे। और अब मैं प्ले करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या प्रॉफिट आता है। अभी मार्केट फंसी हुई है, नीचे नीचे चल रही है, अभी भी नीचे है मार्केट, और अभी भी नीचे। और ले जी, ये मार्केट ने यहाँ पे जाके मेरी ट्रेड मुकम्मल की है यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस तरह आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, जब तक कैंडल्स ना बन जाए आप मार्केट में एंटर नहीं होते। इसको हम कहते हैं, ये आपका होता है प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। सो दैट्स ऑल। ये तो आपको मैंने पहले भी कई दफा करके दिखाया, आप खुद भी करते हैं, आप आइंदा भी कर लेंगे। अब हम असल काम पे जा रहे हैं, जो आपके साथ मैं आज डिस्कस करूंगा, और फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है जी, ये काम हमने कर लिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं अगली चीज पे। अगली चीज क्या है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन में सबसे अहम चीज क्या होती है। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये तय करें कि आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं। इन्वेस्ट, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अक्सर कि आपने 30 से लेके $50 से ज्यादा नहीं करना, इसके दरमियान दरमियान फिलहाल करना है। आप अगली स्टेज पे हैं। सबसे पहले हम अपनी इन्वेस्टमेंट सेट कर लें, कितनी है। 30 से $50, ये बनती है आपकी 10,000 ऑलमोस्ट, से लेके 14,000 के आसपास। ठीक है जी। अब आपने अकाउंट बना लिया जिसमें आपने ये डाल लिए। अब दूसरी चीज आपने क्या करनी है, अब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर ली, स्किल आपके पास है। दूसरा काम आपने करना है कि आपने अपना ट्रेडिंग प्लान फाइनल कर लेना है। जो भी हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं इसको ट्रेडिंग प्लान बोलते हैं, कि आपने मार्केट में ट्रेड कब, क्यों ट्रेड। ठीक है जी, आपको आपका ट्रेडिंग प्लान क्लियर है कि आपने हमेशा मार्केट में एंटर होना है, रिवर्सल रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल बन जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम मार्केट में रिवर्सल पे ट्रेड लेंगे, रिवर्सल, रिवर्सल। और रिवर्सल में कौन सी ट्रेड लेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जब रिवर्सल बनेगा हम ट्रेड लेंगे, ट्रेंड के मुताबिक लेंगे। अगर अप ट्रेंड है तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे ये भी आस्ता आस्ता। हमेशा अप ट्रेंड में बाय ज्यादा करते हैं, सेल नहीं करते, और डाउन ट्रेंड में सेल करते हैं, बाय से बचते हैं। ठीक है, वो हम ट्रेडिंग कैंडल्स को देख के रिवर्सल कैंडल, कैंडल बेस्ड के चल रहा हूँ। आपको तीसरा काम आपने क्या करना होता है, आपने अपना डेली टारगेट डिफाइन करना है। डेली टारगेट, कि आप मार्केट से कितना अर्न करना चाहते हैं, डेली टारगेट। ठीक हो गया जी। और अब अगली तीसरी चीज होती है बड़ी मजे की, वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको हम कल भी रखेंगे। एक अगली चौथी चीज, अब डेली टारगेट, आप कहते हैं कि मेरे पास 30 या $50 का अकाउंट है, तो मैं एक महीने के अंदर मैं टोटल मिसाल के तौर पे कितने अर्न कर सकता हूँ। आपने डेली का टारगेट $5 से $6, बस ज्यादा नहीं, वरना मार्केट आओगे मार्केट से। आपके जब $5 से $6 पूरे हो जाए, आपने मार्केट से निकल जाना है, लैपटॉप बंद कर देना है, शाम को बैठ के अगले दिन का एनालिसिस बेशक कर लें, लेकिन मार्केट को ना देखिएगा प्लीज, आपसे दोबारा बटन दब जाएगा ट्रेड का। ठीक है, ठीक है जी, टारगेट आपका हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, टारगेट अपना आपने पेयर सिलेक्शन करनी है, किस पेयर पे आपने ट्रेड करना है। पेयर सिलेक्शन आपकी हो जाएगी कि आप किस पेयर पे ट्रेड करना चाह रहे हो। वो जो इस तरह हमने बताया था ना, वॉच लिस्ट आप बना लेते हैं। ठीक है जी। पर 5, आप एक दिन में कितना लूज करना चाहते हैं, यानी $30 अकाउंट है, कितना लॉस हो तो आप उससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं कर सकते, आप ट्रेड नहीं करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक दिन में अपने जो $30 है, आपको अगर आपका इतना लॉस हो जाए लगातार, मार्केट से निकल जाए, अगले दिन दोबारा ड्यूटी पे आ जाए, लॉस लिमिट, ये आपकी
$5 होनी चाहिए। यानी आपने एक दिन के अंदर 5 अकल आपने बर्दाश्त करना, लेकिन हमारा नहीं जाना। ठीक है जी, तो 5। नंबर 6, अब आपको टारगेट आपका चाहिए ये वाला, तो आप यकीन करें आपको एक दिन में अपने टारगेट को हासिल करने के लिए नंबर ऑफ ट्रेड्स, आमतौर पे आप इंशाल्लाह बासानी 1 या 2 ट्रेड्स में अपना टारगेट ले लेंगे आराम से, टेंशन ही कोई नहीं है। बार बार मार्केट में घुसने की जरूरत नहीं है। जब आप बड़े अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, फिर एक्टिव अपनी चीजों को लर्न करना है। सो ये जो आपने चीजें लिखी है, ये है ट्रेडिंग डिसिप्लिन आपका। इससे हटके आपने ट्रेड की ना, आपने इन्वेस्टमेंट मुनासिब की ना, आपने अपना जो है ना ट्रेडिंग, ना आपने डेली टारगेट रखा हुआ है, और ना आपने पेयर भी सही चुने हुए हैं, ना आपने, आपको ये टेंशन है कि पता नहीं, आप हो सकता है एक ही दिन में 30 के $30 उड़ा रहे हैं, बार बार ट्रेड करके। नहीं, जब $5 का लॉस हो गया, मार्केट को छोड़ दें। आज आपका दिन नहीं है, और मान लें कि आप गलत है। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा नाकाम बंदा वो है जो ये तस्लीम नहीं करता कि वो गलत है। ठीक है, अपनी गलती तस्लीम कर लें। और आखिरी चीज, कोशिश करें दिन में 1 या 2 ट्रेड करें, अपना टारगेट पूरा, मार्केट से बाहर निकल जाए। सो इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग डिसिप्लिन। चला, इसके बारे में मैं कुछ आपको तस्वीरें भी शेयर कर, पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और लेटर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस भी कर दिया करेंगे। सो अब कल हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बाकी जो चीजें हैं वो कवर अप हो जाएंगी। तो फिर हम इंशाल्लाह मंडे से आप टाइम डिसाइड कर लें, मंडे से हम बैठ के अपनी पर डेमो ट्रेडिंग मिलके हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था। अभी आपका कोई क्वेश्चन, कोई बात आप पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, रिटर्न या बाय वॉइस, आप पूछ सकते हैं। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कोई भी बात हो, कोई आपने चीज पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। तो फिर हम आज का अपना सेशन वाइंड अप करते हैं, 9 बज चुके हैं। सो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद द लास्ट क्लास। और कल हम इंशाल्लाह चीज़ों को, इन्हीं डिसिप्लिन को भी और रिस्क मैनेजमेंट को मजीद ओपन अप करेंगे। आपको मजीद टॉपिक ये अच्छे से समझ भी आ जाएगा, और इसके नोट्स आप बनाएं, अपने लिए डिसिप्लिन क्रिएट करें। जो भी आपने क्रिएट करना है मुझसे, अगर आप शेयर करना चाहें, चेक करवाना चाहें, वैल्यूएट करवाना चाहें, मुझसे करवा लें, मैं आपको उस पर गाइड भी कर दूंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।